बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तसव्वुर करें आपकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही है, लेकिन जैसे ही आपको कुछ अजीब महसूस होता है, ये अजीब कैफियत आपको इस बात का पता देती है कि आपकी आखिरी सांस करीब है। अब तसव्वुर करें कि उस वक्त के बाद आपका क्या हाल होगा। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा न करें तो हमारे साथ क्या होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर करेगी, जो इस दुनिया के नेक नजर आने वाले लोगों की हकीकत को बेनकाब करती है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी के 5 बड़े गुनाह उसके आखिरी अंजाम को बदल कर रख देते हैं। ये कहानी है एक औरत की जो अपनी जिंदगी में कई गुनाह करती है। ये बहुत ही दर्दनाक और इबरत आमोज वाक़या है, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको कभी ये सोचने का मौका मिला है कि अगर हम अपनी जिंदगी में गुनाह करें तो हमारे साथ क्या होगा, और ये गुनाह हमें कब्र में किस अजाब की शक्ल में मिल सकते हैं। हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसने 5 ऐसे गुनाह किए जिनका नतीजा उसकी कब्र में सांपों की सूरत में निकला। एक लड़की मामूली घराने से ताल्लुक रखती थी और अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में एक नेक बीवी, माँ और फर्ज शनाज औरत की हैसियत से जानी जाती थी। लोग उसके किरदार की बहुत इज्जत करते थे। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लोगों के साथ हुस्ने सलूक करती और उनकी मदद करने में पेश रहती। उसके शौहर एक माकूल और नेक शख्स थे और वो दोनों एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। अपने घर में हमेशा खुश रहती थी और उसका ईमान मजबूत था। जिंदगी में सबसे पहला और बड़ा गुनाह उसका नमाज छोड़ देना था। दुनियावी कामों की थकन और दुनिया की लज्जतों ने उसके दिल से नमाज की अहमियत कम कर दी। उसे ये एहसास न रहा कि नमाज अल्लाह का हुक्म है और इसके जरिए ही इंसान अल्लाह से जुड़ता है। दूसरी, गीबत करने की भी आदी हो गई थी। लोगों की पीठ पीछे बातें करना, दूसरों की ऐबजोई करना और उससे अपनी फजीलत बढ़ाने की कोशिश करना। उसके इस गुनाह की वजह से उसके ताल्लुकात खराब होने लगे और उसके दिल में दूसरों के लिए बोझ और हसद पैदा हो गया। तीसरा गुनाह, वो शोहर की बेअदबी करना शुरू हो गई। अपने शोहर के साथ एहतराम के साथ पेश नहीं आती थी। वो अक्सर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती और उसकी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, जिसके नतीजे में उनके अज़दवाजी ताल्लुकात में खिंचाव आ गया। दुनिया के मालो दौलत के पीछे भागने लगी थी। उसके दिल में अल्लाह की रजा के बजाय दौलत का लालच बैठ गया था। वो हमेशा सोचती कि किस तरह दौलत कमाई जाए और किस तरह अपनी शान और शौकत को बढ़ाया जाए। उसकी इस लालच ने उसे अल्लाह से दूर कर दिया था। वो झूठ बोलती थी, लोगों को धोखा देती थी और कुछ ऐसे ताल्लुकात बनाती थी जो इस्लामी अहकाम के खिलाफ थे। उसकी ये बेरार रवि उसकी रूहानियत को मांद कर रही थी। जिंदगी का ये आखिरी लम्हा था जहां वो बेचैनी और खौफ में डूबी हुई थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का इख्तिताम करीब है और उसके जहन में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे और उसे एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब उस पर आने वाला है। उसकी आंखों में खौफ था और दिल में परेशानी। वो अल्लाह से माफी मांगने में लगी हुई थी। उसकी जुबान पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दे। उसने अल्लाह से तौबा की थी, मगर उसके दिल में एक सवाल था, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। वो पछता रही थी कि उसने कितनी बार अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज किया और गुनाह किए, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि अल्लाह के सामने उसकी क्या हालत होगी, और जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेबसी और दर्द महसूस हो रहा था। उसके जिस्म में शिद्दत से तकलीफ बढ़ रही थी, जैसे उसके तमाम गुनाह उसके जिस्म में सिमट कर एक भयानक अजाब बन गए हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बार बार अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ कर रही थी, मगर हर दुआ के साथ उसका खौफ और बढ़ता जा रहा था। वो दुआ को थी कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दे। उसकी नजरें धुंधला रही थी और जिस्म में शिद्दत से तकलीफ महसूस हो रही थी, मगर दिल की गहराई में अल्लाह के रहम की उम्मीद थी। इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से तो मांग रही है, लेकिन उन सब से नहीं मांग रही,
जिनका उसने दिल दुखाया, उनकी दिल आजादी की। उसने अपने शोहर से माफी नहीं मांगी जिसका उसने बहुत ज्यादा दिल दुखाया। याद रखें, अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह तो माफ कर देता है मगर हुकूकुल इबाद माफ नहीं करता जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं कर देता। जिस्म दफन हो चुका था, कब्र में उसका जिस्म बेहरकत पड़ा हुआ था मगर उसकी रूह उसकी हालत को बखूबी महसूस कर रही थी। हकीकत का अदराक हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी के गुनाह उसके सामने आ रहे थे और उसे उसका हिसाब देना था। जैसे ही कब्र की मिट्टी भर दी गई, उसकी रूह में एक अजीब सी हालत पैदा हुई। उसके जिस्म में तकलीफों का आगाज हुआ और वो महसूस कर रही थी कि कुछ गैर मरई चीजें उसके जिस्म के इर्द गिर्द आ चुकी हैं। वो जानती थी कि उसकी कब्र में जो कुछ भी होने वाला है वो उसके गुनाहों का नतीजा है। चंद लम्हों बाद कब्र में एक अजीब सी सकूत छा गई और उसकी रूह मुसलसल अल्लाह से अपनी माफी मांग रही थी। रूह की तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा उसके जिस्म में आने वाले दर्द से होता था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब माफी का वक्त खत्म हो चुका है। अब उसे इस अजाब को भुगतना होगा। नाज़रीन, कहानी हमें इस बात का अहम सबक देती है कि हमारे गुनाह और अमाल का असर हमारी आखिरत पर पड़ता है। दुनिया में जितनी भी खुशियां और सुकून हमें मिलता है वो वक्ती होते हैं, लेकिन आखिरत में हमें अपने अमाल का हिसाब देना होता है। इस कहानी का मकसद हमें अपनी जिंदगियों में बेहतर फैसले करने की तरगीब देना है। हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। अगर हमने गुनाह किया है तो हमें अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए और अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहिए। अल्लाह की रहमत बेशुमार है और वो हमें माफ कर सकता है, लेकिन ये हमारी तौबा पर मुनसिर है। अल्लाह की रहमत और माफी के दरवाजे हमेशा खुले हैं और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कहानी हमें इस बात की याद दहानी देती है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, उनके असरात हमारी आखिरत पर पड़ते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।